मेरा पर्पस बिल्कुल साफ रहता है और जो कुछ भी मैं बताता हूँ पहले ये बताओ आप लोग के दिमाग में जाता है कि नहीं जाता? जाता है। जाता है तो ढंग से लो। जाता है कोई चीजें ना तो बिल्कुल ढंग से लो और उस चीज को समझो कि एक एक बात के पीछे क्या क्या कहा जा रहा है, क्योंकि अननेसेसरी ले आकर आपको मैं कुछ समझाऊं वो ठीक नहीं है। जो चीज मैं समझाता हूँ रेलिवेंट योर स्किल, रेलिवेंट योर जॉब, योर प्रोफेशन, ठीक है। मैं अननेसेसरी चीजें नहीं करता क्योंकि मुझे आता ही नहीं है। एक होता है ना ह्यूमन नेचर कि बुला लो उसको, बुला लो, बैठ के बातें करो, ये राजनीति की बातें हैं तो ये धर्म की बातें हैं तो ये बातें मेरे को नहीं आती, लेकिन इन चीजों को ऊपर उदाहरण देने जरूर आता है। मतलब इसलिए देता हूँ कि जो चीज मुद्दा हो उसको बस सिंप्लीफाई कर सकूं, ठीक है। और हमारे समय में ना मेरे को कोई समझाने वाला नहीं था और वो ऐसा था, बंदे हमें जो समझाते वाले बंदे थे नहीं समझाते थे, उनको डर लगता था कि मेरे कोई जॉब ले लेगा ये बंदा। ऐसा सिचुएशन था गौरव, ऐसा सिचुएशन था कि डर के मारे सामने वाला ये नहीं बताता था कि रफनेस ये ऐसे चेक होता है, ये आर है, ये आरजेड है, ये आरटी है। लोग नहीं बताते थे क्योंकि उनको डर होता था कि ये छीन जाएगा। लेकिन मैं आज तक अपने लाइफ में रत्ती भर नहीं डरा अपने जॉब से, रत्ती भर नहीं डरा, क्योंकि बिकॉज मैंने अपने स्किल पर अपने ऊपर काम करता हूँ, ईमानदारी से काम करता हूँ। तो देखो जी हम सारे यहाँ स्टेबल किस लिए हैं कि क्वालिटी की इम्प्रूवमेंट हो। पर्पस इज सिंपल, वेरी सिंपल, कि क्वालिटी का इम्प्रूवमेंट हो, बट इट इज नॉट इजी। इजी नहीं है, इजी तब होगा जब हम चीज़ों को समझें और सही तरीके से पकड़ बनाएं। आपको पता है फाइनल में बर की इशू आ रही है, डेंट की इशू आ रही है। फाइनल में आजकल जो हमारा कुछ दिनों का मटेरियल है, फ्लो है जो जा रहे हैं फाइनल पे, उन फाइनलों में बर का इशू आ रहा है ज़्यादा। अब हम प्रोसेस पर ऐसा क्या नहीं कर रहे हैं कि जिसके वजह से वहाँ पर पहुँच जा रहे हैं। इतनी बड़ी स्किप हमसे कैसे हो रही है? मैं 1000 टाइम्स ये बात कहा हूँ कि विजुअल इंस्पेक्शन एक विश्वसनीय मेथड है जिसमें कोई इंस्ट्रूमेंट यूज नहीं होता, लेकिन 85% कस्टमर प्रॉब्लम को डिडक्ट करता है, वो रोक लेता है। 85% जो कस्टमर के पास प्रॉब्लम जाती है ड्यू टू विजुअल। तो ये चीजें जब आपके प्रोसेस में चल रहा है, पार्ट के प्रोसेस में चल रहा है, तो पार्ट की सबसे पहले रूपरेखा देखो यार, रूपरेखा देखो कि उसमें क्या ये बर है, शार्पनेस है, कॉर्नर शार्प है, ये बर आ रहा है, चेम्फरलेस है, ओवर साइज है, तो देखने में पता चल जाता है। ज्यादातर इश्यू आपका उधर सेक्शन में, हॉबिंग और सेविंग सेक्शन में। तो गौरव, संदीप और दीपक, आप अपने प्रोसेस पर ढंग से काम करो ताकि ना प्रोसेस से निकल के पार्ट फाइनल पर ना जाए। अगर फाइनल पर जा रहा है तो इसका मतलब हमारे काम में त्रुटि है। बोलो है कि नहीं? कोई भी पार्ट, अरे कहते हैं ना कोई भाता हमें कैसे है, कोई हमें भाता भी है ना बिकॉज ऑफ फेस। कांट भी फेस पर ही होता है, बाकी चीज पर नहीं होता। देखो मैं मोटा नहीं करना चाहिए बात, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले पार्ट उठाओ और पार्ट की बिल्कुल रूपरेखा देखो वो क्या है। अगर जरा सा भी बर है तो सामने वाले को बताओ कि भैया ये पार्ट में बर आ रहा है। कोई भी चीज आप मार्केट में परचेज करने जाते हो ना तो क्या देखते हो? फिनिश देखते हो, लुक देखते हो, यार स्टाइलिश है कि नहीं, लुक है कि नहीं, बर तो नहीं है, डेंट तो नहीं है। पहले सबसे पहले आप डिजाइन देखते हो उसकी कि जो डिजाइन या स्पेसिफिकेशन मांगा है वो चीज है कि नहीं है। और हमारा आपका यहाँ खड़ा होने का एक ही मकसद है, पार्ट का वेरिफिकेशन करना और वैलिडेट करना। पार्ट का वेरिफिकेशन और वैलिडेट करना। देखो क्यूए का जो काम है ना वो पार्ट वेरिफिकेशन का है, क्यूसी का काम जो है पार्ट का वैलिडेट करने का काम है। ये वेरिफिकेशन करता है और ये वैलिडेट करता है। वैलिडेट का मतलब जो बना आफ्टर इसके डिजाइन के बाद ये जो प्रोडक्ट आउट हुआ, क्वालिटी कंट्रोल क्या है? प्रोडक्ट ओरिएंटेड बनना है ना। प्रोडक्ट में किसी प्रकार का इश्यू तो नहीं है, वो चीज करने के लिए वो वैलिडेट करता है, उसकी फिटमेंट देखता है। बर से कोई फिटमेंट तो नहीं आएगी ना, बर से गेज हमारा नहीं जा रहा है, बर की वजह से गेज नहीं जा रहा है, तो फिटमेंट उससे वो पार्ट को क्यूसी वाला बंदा जो है वैलिडेट करता है।
इसमें कुछ नहीं है यार, बहुत आसान चीज है इन चीजों को समझना। अगर आपको ये चीजें अगर नहीं समझ में आ रही है, यहाँ चल भी रहे हो बाकी कहीं चल नहीं पाओ। स्पष्ट बात कर रहा हूँ, ये इतना भर का चांस किसी को मान नहीं देता, भैया ये ठीक नहीं है, हटाओ इसको लाइन पर, ये मामला खराब होता है। तो जो चीज हमारे कैप में है उस चीज को सीखना, आगे बढ़ना है, तो ये वैलिडेशन जो काम है पार्ट का देखना वो ज्यादा जरूरी है। देखो हमारा काम है कस्टमर के पास अच्छा माल भेजना, डिफेक्टलेस भेजना माल को। उसके लिए हमें क्या यूज करते हैं, 4 ही प्रकार का तो इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, मेजरमेंट करते हैं। कोई हाथ ही होगा तो यूज नहीं करते हैं, ठीक है, 4 ही प्रकार के करते हैं ना जी। क्या करते हैं, लीनियर मेजरमेंट करते हैं, रेडियल मेजरमेंट करते हैं, एंगुलर और सरफेस प्लेन मेजरमेंट करते हैं। ये चारों चीज यही करते हैं, इससे ज्यादा तो कोई वो नहीं है, ठीक है। सेंट्रलाइज है, एक तो होता है सेंट्रलाइज के लिए हमारा क्वालिटी लैब है, दूसरा फ्लोर इंस्पेक्शन करने के लिए वहां पर सारा चीजें हैं। तो इन्हीं छोटे से चीज को अगर हम नहीं कर रहे हैं तो आने वाले समय में बड़े बड़े चीज कैसे कर पाएंगे। सेंट्रलाइज के लिए हाँ वरुण सर ये लो पार्ट का रेडियस चेक कर दो, एमबीपी चेक कर दो, आपके पास पिनें पड़ी हुई हैं। सो फ्लोर मैं कंट्रोल करूँ, मैं पेट्रोलिंग कर रहा हूँ, मैं फर्स्ट पेपर अप्रूवल दे रहा हूँ, मैं लास्ट अप्रूवल दे रहा हूँ, यही होगा ना प्रोसेस कंट्रोल के लिए, यही करोगे ना। तो इन चीजों कोई बड़ी चीज नहीं है इन चीजों के लिए, लेकिन आप लोग का डेडिकेशन चाहिए, ठीक है, आप लोग का डेडिकेशन चाहिए। विजुअल पर ज्यादा फोकस कीजिए और आप किसी की भी प्रोसेस से निकल के फाइनल पर नहीं जाना चाहिए। आज के बाद ये मैसेज जो है बुक में दिन नाइट वाले को लॉग बुक में लिखे, विजुअल का प्रॉब्लम फाइनल में नहीं जाना चाहिए। ऑल इंस्पेक्टर प्लीज नोट डाउन, विजुअल में बर डेंट क्रैक किसी भी हालत में, मिलिंग ऑपरेशन मिस, ये सारा चीज वहां पर नहीं जाना चाहिए। अगर प्रोसेस पर कोई चीज चल रहा है तो वो मिस होकर वहां नहीं जाना चाहिए। अगर जाता है तो अपनी टीम की खिंचाई सुमंत आपको करना है, ठीक है जी। तो एक मेथड है विजुअल इंस्पेक्शन, अगर ये सही हो गया तो ये सारी चीजें हमारे सही हो जाएगी। वर्क प्लेस जो हमारा बिल्कुल इफेक्टिव कंट्रोल हो जाएगा। अगर हम विजुअल कंट्रोल करते हैं ना तो वर्क प्लेस हमारा बिल्कुल इफेक्टिव हो जाएगा। और स्टैंडर्डाइज्ड वर्क इंस्ट्रक्शन मेक द प्रोसेस बेटर। अगर हम प्रोसेस को बेटर बनाना चाहते हैं और सिंपलर और सेफर बनाना चाहते हैं तो विजुअल पर 100% कंट्रोल चाहिए। मैं देखता हूँ मिलिंग के 4 ऑपरेशन मिस हुआ, वहां पहुंच गया, बर वाली प्रॉब्लम वहां पहुंच गया। क्यों पहुंच रहा भाई, आप उनको नहीं बता रहे हो। लाइन आपकी डेली चल रही है, क्या प्रॉब्लम नहीं आता? प्रॉब्लम आता है, पर पता नहीं क्यों आप लोग इसको हाईलाइट नहीं करते, बताते नहीं। बताओ इन चीजों को। और रही बात हमारा जो प्रोसेस है ना, 3 ही प्रोसेस है मेनली जो हमारा प्रोसेस चलता है। क्या चलता है? एक तो हमारा प्रोसेस चलता है आपका आरआई चलता है, रिसीविंग चलता है, इन प्रोसेस चलता है और फाइनल चलता है। 3 ही प्रोसेस पर हमें फोकस करना है। इनके लिए क्या करना है? डायमेंशनल चेक करना है पार्ट को, डायमेंशनल चेक कर लिया, विजुअल चेक कर लिया। और ये प्रोसेस में क्या आता है? प्रोसेस में आ जाता है 6M पर देखना, 6M में क्या है, प्रोसेस पैरामीटर सही है कि नहीं है, ठीक है। एक पार्ट के जब लगता है, वर्क पीस पर काम चलता है तो उसमें प्रोसेस पैरामीटर देखा जाता है कि इसका फिट सही लगाया है कि नहीं, आरपीएम सही है कि नहीं, क्यों चैटरिंग आ रही है, क्यों पैरेललिज्म आ रही है, क्यों फ्लैटनेस आ रहा है इस पार्ट में। तो वो प्रोसेस पैरामीटर सही नहीं होगा तो ये सारी प्रॉब्लम आती है। इसकी भी आपकी नॉलेज होनी चाहिए। दूसरी बात 6M आपका मैन है, मशीन है, मेथड है, ये सारे सही काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये भी चीज चेक करना समझना आपका काम है, ठीक है। कोई पार्ट के साथ आपका खिलवाड़ कर रहा है, ठीक है जी, पार्ट में खिलवाड़ कर रहा है, उठा के पटक रहा है, फेंक रहा है, उल्टा सीधा रख रहा है, तो उसका भी इंस्ट्रक्शन आप ही दोगे। सेव के पीछे कर खिलवाड़ कर रहा है, पार्ट हमारा जो है